रामकृष्णा होटल हजरतगंज लखनऊ में। तो माननीय नेताजी, आज किस समक्ष में आपकी मीटिंग चली, और सर अपना नाम भी बताएं, मैं सर आपका नाम जानना चाहता हूँ। लालमणि प्रसाद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री। जी सर। बहुजन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हैं और बहुजन ये यूनाइटेड बहुजन मोर्चा के हम अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस समय चुनाव की हलचल है, सरगर्मियां हैं उत्तर प्रदेश में सर। जी जी। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, कोई भी दल आएगा या मिल करके आएंगे, तो सबसे पहले टक्कर आपको भारतीय जनता पार्टी को देनी। तो सर बीजेपी को हराने के लिए 2022 में क्या रणनीति आपने तैयार की? बीजेपी को हराने के लिए समान विचारधारा के लोग जो प्रदेश और देश में हैं, जिनका योगदान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, बातचीत चल रही है। और हर हालत में बीजेपी को रोकने के लिए चाहे जो कुर्बानी देना पड़े, हम लोग हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और समान विचारधारा के लोग से बात करके हम जो है हर हालत में बीजेपी को 2022 में रोकेंगे। और क्या चेहरा होगा? मान लीजिए आपकी पार्टी को बहुमत होता तो मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से कौन बनेगा? मुख्यमंत्री, लोकतंत्र में हम लोग विश्वास रखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, और उसमें जो हमारे विधायक जीतेंगे और उसमें जो है नेता का चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और माननीय नेताजी, मैं आपका भी नाम जानना चाहूँगा इसी कड़ी में। मेरा नाम रमेश चंद्र घेरा है। मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और DS4 का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग 2011 से आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से हक वंचित लोगों की लड़ाई बराबर लड़ रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, और हक वंचित समाज जो है बिल्कुल लामबंद है। और चूँकि हमारा जो ध्येय है इस इलेक्शन में 2022 में, वो बीजेपी को विधानसभा का मुंह न देखने देने का हमारा ध्येय। किसी कीमत पे हम नहीं चाहते कि बीजेपी लौट कर वापस आए। और उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि हमने जितने भी दल हैं या सामाजिक संगठन हैं जो बीजेपी से त्रस्त हैं, जो बीजेपी की मनुवादी विचारधारा से करते, चाहे OBC है, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे SC है, चाहे ST है, चाहे कोई भी है, उन सब लोगों को ज्वाइन किया है, एक साथ जोड़ा है और यूनाइटेड बहुजन मोर्चा बनाया है। उस यूनाइटेड बहुजन मोर्चा में सब लोग जुड़े हैं और सब लोग मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी को रोकने की, और इस प्रदेश में सेकुलर और सोशल विचारधारा की पार्टी की सरकार बना। और सर यहाँ यूपी में बहुत जगह गए तो जनता की आवाज़ है, जनता जो आवाज़ उठाती वो कह रही, हम लोगों से भी कहती कि आप मीडिया में इसको उठाइए कि जो EVM घोटाला होता, जैसे कि जिला पंचायत में पर्चा ही नहीं भरने दिया, या कहीं कहीं बिहार की लोग बात करने लगते यूपी वाले कि वहाँ जीता कोई RJD का था, तेजस्वी की पार्टी से, लेकिन उसको सर्टिफिकेट बीजेपी की पार्टी को दे दिया गया। तो सर ऐसा मतलब यूपी में भी हो सकता, पार्टी तो वही भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, यूपी में भी हुआ है। इससे बड़ी घिनौनी हरकत क्या हो सकती है कि हमारे बराबर में मेरठ के बराबर में डिस्ट्रिक्ट बागपत है। डिस्ट्रिक्ट बागपत में जो जिला अध्यक्ष का पर्चा भर के लिए DI थी और वो गई थी बात, तो बीजेपी के लोगों ने और बाकायदे ADM के द्वारा उसका पर्चा विड्रॉ करवाया, दूसरी कैंडिडेट जाके पर्चा विड्रॉ करवाई। मतलब प्रजातंत्र का कितना हनन है, कितना मखौल उड़ाया है। और सही बात तो ये, इन्होंने ऐसे कर्म करके और जिला परिषद के चुनाव में जिस तरह से पर्चे फाड़े हैं, नॉमिनेशन नहीं करने दिया है, पूरी जनता में त्राही त्राही है। और आज चारों तरफ भी बोलबाला है कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है बल्कि डिक्टेटरों की पार्टी है। यहाँ पूरी रूप से तानाशाही चलाई जा रही है। इस जिला परिषद और ग्राम पंचायत के चुनाव ने साबित कर दिया है। और वो सब लोग जो त्रस्त हैं वो आज हमारे साथ हैं, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, और हर सूरत में वो लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, भारतीय संविधान को भारत के लोग जिंदा रखना चाहते हैं, किसी भी मनुस्मृति के इशारे पर नाचने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक निर्णय है हमारा कि बीजेपी को तो हराना है ही है, साथ साथ कोई भी आदमी अगर जो बीजेपी का साथ देगा तो बीजेपी का साथ देने वाला भी हमारा दुश्मन नंबर 1 होगा। हम उसको भी विधानसभा का मुंह उसके कैंडिडेट को नहीं देखने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इसी विचारधारा पे हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं बराबर, और हमको भारी समर्थन मिल रहा है। तो सर जैसे कि अभी लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें वीडियो वायरल हो रहे हैं कि देखो महिला की साड़ी खींची गई, बेइज्जती की गई,
और कहीं मैनपुरी में भी आरोप लग रहे हैं कि एक गर्भवती महिला थी जिसके पेट पे गोली मारी गई। तो सर मान लीजिए आप सत्ता में आते हैं तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई, और जो ये प्रशासनिक अधिकारी थी तो क्या इन लोगों पे आप कार्रवाई करेंगे? इनके किए हुए कर्म से तो हमारे पक्ष में माहौल बनना है। आज जनता के लोग कह रहे हैं कि ये अपने आप को कुछ भी कहें, लेकिन ये तो कौरवों की औलाद है। जिस तरह से कौरवों ने द्रौपदी के हस्ती का हनन करा था, उसी तरह से सब जगह हनन कर रहे हैं। और हम सत्ता में आते हैं तो सिर्फ यही नहीं, जितने भी गुनाह हैं उन सबको आजीवन कारावास से कम किसी को सजा देंगे नहीं, जेल के शिक्षों से बाहर आने नहीं देंगे, और एक स्वच्छ प्रशासन, डेमोक्रेटिक शासन इस देश में, प्रदेश में लागू करेंगे। और सर आपसे एक मेरा सवाल है कि जैसे कि मायावती जी हैं, अखिलेश जी यूपी में है ना, विपक्ष में, तो ये लोग कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और सर आपके घोषणा पत्र में क्या जनता के मतलब फायदे की चीजें हैं और जनता को आप क्या देंगे? केवल बिजली ही नहीं जी जी, जो मान लीजिए 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं जी जी, तो हमारी भी सरकार बनेगी तो हम भी जनता के हितों का ध्यान रखेंगे, चाहे बिजली हो, चाहे और भी सुविधाएं, पानी का समस्या हो, या जो भी सुविधाएं होंगी जनता के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 300 यूनिट तो हम फ्री देंगे। इसके साथ साथ हम ये जो पिछले बिल हैं, गरीबों पे जो बिल देने लायक नहीं है, जिनको रोटी नसीब नहीं हो रही है, कोरोना टाइम में जिन लोगों को भुखमरी के शिकार हुए हैं, उन सब के बिल, चाहे पानी के बिल, चाहे बिजली के बिलों, सारे के सारे बिल माफ किए जाएंगे। 300 यूनिट से ऊपर बिल लेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं, हमारा पूरा मैनिफेस्टो आएगा, आपको मैनिफेस्टो देंगे। हमारा मैनिफेस्टो टोटली उन जो है 90% गरीब लोगों के हित का मैनिफेस्टो होगा, जो आज रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो उनके लिए नहीं होगा कि जो कहीं से उठा के संयुक्त सेक्रेटरी बना दो और पढ़े लिखे नौजवानों को कह दो कि पढ़ो, ये पकौड़े बेच के गुजारा कर लो। जो है पकौड़े बेच कर कहने के लिए हम रोजगार दे रहे हैं, और अपने लोगों को कंपनियों से उठाकर जो IAS की पोस्ट है, जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, उन पोस्टों पर जो सुशोभित कर रहे हैं, वो पूरा कब्जा करना चाहते हैं। इसको पूरा का पूरा जो है एक तरीके से पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहते हैं अपने जो लोग जेब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नेताजी ने बहुत ही अच्छे विचार अपने बताए और भाजपा को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ दी है। और इस तरीके से अगर सारे दल इकट्ठा होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नस्तानाबूद होना निश्चित है। कमल यादव की रिपोर्ट, लखनऊ मुख्यालय से, विश्व नायक इंडिया न्यूज।